समस्त्रफले आयै दर्पणतले सकला प्रतिफलित पदार्थ मालिकायत्रे। और यहाँ पर आचार्य महाराज अपने को पुरुषोत्तोपास को लेकर उपदेश दे रहे हैं। आप लोगों को सामायिक के संदर्भ में बताया था, सामायिक करना अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण अनुष्ठान है। जैन जगत में सामायिक से बढ़ के कोई चीज़ नहीं होती है। इस सामायिक को अनेक प्रकार से आगम में बताया है। एक सामान्य व्यक्ति है, बैठ जाता है, ध्यान करता है, पंचपरमेष्ठी आदि का अवलंबन लेता है, वो भी सामायिक है। एक दूसरी प्रतिमा से जो 12 व्रत आते हैं उसमें सामायिक व्रत होता है। उसमें 48 मिनट की शर्त नहीं है, कम भी सामयिक हो सकती है क्योंकि मूल गुण नहीं है। 3 समय के स्थान पर 2 समय भी किया जा सकता है दूसरी प्रतिमा वाले को। ये सामयिक शिक्षा व्रत कहलाता है। तीसरी सामयिक प्रतिमा होती जिसमें नियम से 48 मिनट कम से कम सामयिक करना है। दिन में तीनों संधि कालों में सामयिक करना है। उसमें कोई समझौता नहीं, छूट छाट नहीं, 3 बार सामायिक करना है। आप खड़े होकर कर सको तो सर्वोत्तम है, नहीं तो बैठ के पद्मासन से, अर्ध पद्मासन से, शोकासन से भी सामायिक की जा सकती है। कोई व्यक्ति बीमार है, बैठ भी नहीं पा रहा है तो लेट करके भी सामायिक करने का निषेध नहीं है, बशर्त सामायिक करो, सो मत जाना तुम लोग। नहीं तो क्या, बिस्तर मिल जाए, तकिया मिल जाए तो खर्राटे भर के सोने लगो, ये ध्यान रखो। इसके बाद आप लोगों को ध्यान रखना, इस सामायिक अनुष्ठान इतना ही नहीं, आगे आगे और बढ़ता जाता है। जब मुनि आर्यिका बनते हैं उनके 28 मूल गुण में 6 आवश्यक में सामायिक नाम का एक आवश्यक होता है। एक मुनि महाराज दीक्षा लेते हैं, सभी पापों का त्याग करते हैं, तो उस समय सामायिक सभी पापों का त्याग करके अहम सर्वसाबद्ध वृतोस्मि, मैं सभी सामायिक समस्त हिंसा क्रियाओं का साबद्ध योग का त्याग करता हूँ, वो भी सामायिक चारित्र होता है। ऐसे अनेक प्रकार के सामायिक अनुष्ठान बताए, मगर ऊपर सामायिक चारित्र जो होता है रास्ता यहीं से जाता है। जब नीचे हम सामायिक शिक्षा व्रत से सामायिक करना प्रारंभ करते हैं, उसी सामायिक शिक्षा व्रत की वृद्धि होती जाती है। जैसे आप लोगों को पता है, पहली कक्षा में भी हिंदी पढ़ाई जाती है, नहीं पढ़ी आप लोगों ने, अंग्रेजी पढ़ते हैं। अच्छा, पहली कक्षा में हिंदी पढ़ाते हैं और 5वीं में भी हिंदी पढ़ाते हैं, अंतर है कि नहीं? पहली कक्षा में हिंदी के नाम पर आ ई वर्णमाला का ज्ञान होता, वो भी हिंदी है। फिर बाद में अगली कक्षा में चल मल कल 2 अक्षरों के अक्षर पढ़ाते हैं, फिर वाक्य बनाना सिखाते हैं, फिर प्रश्न लिखना सिखाते हैं। बाद में वही हिंदी का विकास होता होता व्यक्ति विद्यालय को उल्लंघन कर महाविद्यालय में पहुंच जाता है। महाविद्यालय में जाकर के वो शोध भी करता है, स्नातकोत्तर के बाद शोध करता है। और इस प्रकार से ये जैसे हिंदी का आगे आगे शनि शनि विकास होता है, वैसे ही सामायिक का विकास होता जाता है। फिर अंत में क्या होता, भाई सामायिक की पराकाष्ठा कहाँ होती है? व्यक्ति सामायिक ध्यान के माध्यम से 4 घातिया कर्मों का नाश करके, सत्यानाश करके भाई केवल ज्ञान को प्राप्त कर लेता है। अघातिया कर्मों का नाश करके मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। इसी सामायिक व्रत को अपने को समझना है। उस सामायिक को यहाँ के रहे। अब सामायिक तो आप करना चाहते हैं और स्थिर होना चाहते हैं, मगर सामायिक करने की भावना होना अलग, अनुकूलता होना अलग होता है। कई लोग होते हैं 1 घंटा भी नहीं बैठ पाते, उन्हें बाधा होती मलमूत्र आदि की। शिविर में कई बुजुर्ग लोग शिविर में बैठने को तैयार थे, महाराज हम शिविर में तो बैठने को तैयार हैं, किंतु 1 घंटा में हमको जाना पड़ता है, आधे घंटे में भी जाना पड़ता है। हमने कहा चिंता ना करो, तुम आओ तो हम बताएं। और इसमें हमें फक्र है, हमारा इटारसी का शिविर 100 अंक प्राप्त कर चुका।
उनके लिए जब शिविर में आए तो कहते महाराज पहले की बात अलग थी, अब तो बहुत अच्छा लग रहा है। हम 4-4 घंटे लगातार कक्षाओं में बैठे, सामायिक आदि में बैठे, हमें कहीं कोई बाधा नहीं आई, सामान चर्या बन गई। शाम को और सुबह बाधा होती थी। बस सोच लो, अपनी मानसिकता ऐसी बना के रखोगे तो काम होगा। और दूसरी बात, खान पान का बड़ा प्रभाव पड़ता है। आप सामायिक करना चाहते हैं, स्वाध्याय करना चाहते हैं और भी धार्मिक अनुष्ठान करना चाहते हैं तो आपको उसके अनुसार खान पान भी बनाना पड़ेगा। जब शुद्ध मर्यादा का एक समय भोजन करता है व्यक्ति, 2 बार भोजन करता है तो अपने आप उसकी चर्या व्यवस्थित हो जाती है, आंतों को भी विश्राम मिलता है। मगर तुम लोगों ने तो नगर पालिका के डब्बा की तरह काम कर दिया। गाड़ी आती है, घूमती देती है, कचरा निकालो, कचरा निकालो, तुम कचरा डालो, डालते रहते। अब क्या करेगा डॉक्टर, क्या करेगी दवाई, बताओ। जब आपकी चक्की बंद ही नहीं हो रही तो यहाँ पर अब ये बता रहे हैं अपनी सामायिक को और मजबूत करने के लिए, सामायिक में और निखार लाने के लिए, सामायिक को और बलवती बनाने के लिए यहाँ पर पुरुषोपवास की व्यवस्था रखी है। पुरुषोत्त का अर्थ पर्व होता है और पुरुषोत्त का मतलब सकृत भुक्ति, एक बार भोजन भी होता है। यहाँ पर्व को ले लें तो पुरुषोत्तोपवास मतलब पर्व के दिनों में उपवास करना, अथवा पुरुषोत्तोपवास ने आगे पीछे एक आसन करना, बीच में उपवास करना है, पुरुषोत्तोपवास होता है। ऐसे पुरुषोत्तोपवास को आपको समझना चाहिए। कल आपको बहुत सारी बातें बताई थी, आगे आचार्य महाराज और क्या बता रहे हैं। एक बात और बता दूं, हमारे आचार्यों का लक्ष्य तो एक ही, शुद्धात्मोपलब्धि, मगर उन्होंने अपने अपने तरीके से उपदेश दिया है। कोई थोड़ा सा रत्नगण श्राप का आचार में जो बताया है उससे थोड़ा सा यहाँ अलग सा प्रतीत होता है, फिर भी अपन समझते हैं क्या कह रहे हैं। अमृतचंद महाराज कल आपको बताया था कि सभी प्रकार के आप लोगों को भाई विकल्पों को छोड़ करके धर्म ध्यान में आसक्त होकर रात्रि को धर्म ध्यान से विदित करके फिर पवित्र संस्कार पर स्वाध्याय और निद्रा को जीतते हुए रात्रि को विश्राम करना चाहिए। इसके बाद में आगे क्या कहते हैं, अगला 155 नंबर का श्लोक देखते हैं। प्रातः प्रातः पुरोत्थाय पुरोत्थाय ततः ततः कृत्वा कृत्वा तात्कालिकं तात्कालिकं क्रियाकल्पं क्रियाकल्पं निर्वर्तेत निर्वर्तेत यथोक्तम यथोक्तम जिन पूजां प्रासुकैर्द्रव्यै प्रातः पुरोत्थाय तथा कृत्वा तात्कालिकं क्रियाकल्पं कृत्वा तात्कालिकं क्रियाकल्पं निर्वर्तेति यथोक्तम् निर्वर्तेति यथोक्तम् जिन पूजां प्रासुकैर्द्रव्यै जिन पूजां प्रासुकैर्द्रव्यै प्रातः पुरोत्थाय तथा कृत्वा तात्कालिकं क्रियाकल्पं निर्वर्तेति यथोक्तम् जिन पूजां प्रासुकैर्द्रव्यै। बोलो अब देखो हमारा पुरुषोत्तोपवास का कार्यक्रम चल रहा है, उसमें क्या किस प्रकार करना है देखो। तथा इसके बाद आगे प्रातः प्रोत्थाय, सुबह ही अच्छे से उठ कर के, कब उठना है? सुबह, हाँ
अरे ये था 4 नहीं तो 5 भी चल जाएगा, 5:30, ज़्यादा ना करो, नहीं तो 12 तक हो रहे हैं वे तो हैं क्या। प्रातः अच्छे से उठ करके तात्कालिकम क्रियाकल्पम, और जो तत्काल की क्रियाएं होती हैं, जो सोच आदि की क्रियाएं हैं, और भी जो स्नान आदि करते हैं, इनको करके प्रासकई द्रव्य, प्रासुक द्रव्य को लेकर के यथा उक्तम, जैसा कहा गया इस प्रकार, जिन्हें पूजा निर्वर्ते, भगवान जिनेन्द्र की पूजा को करे, करना चाहिए, इस श्लोक में बताया जा रहा है। अब उपवास तो हमने कर लिया, उपवास करने के बाद क्या करना है। कई बार तो ऐसा लगता है कि उपवास कहाँ से कर लिया, जल्दी जल्दी भोजन चाहिए, भूख लगी है, तो उपवास करने का कष्ट क्यों किया आपने। यदि किया है तो थोड़ी सब्र रखो। कई बार तो लोग सुनते बचपन में बच्चे, शाम को ही माँ सुबह बादाम का हलवा बनाना है, जल्दी हमको दूध तैयार कर देना है, नाश्ता तैयार कर दे। बच्चे, उनके लिए तो हम क्षम हो सकता है, मगर जो प्रतिमाधारी होती उनको ऐसा नहीं करना। आपने उपवास किया है, मैं मानता हूँ गर्मी का समय, ऐसा थोड़ी है कि कुछ भी करें। मुझे बहुत सारी पुरानी बातें याद रहती हैं। दिल्ली से एक मुकेश जी खिलौना वाले आते थे, भाई दोनों पति पत्नी आते थे, और भाई क्या करते थे, महीनों संग में रह करके आहार दान आदि का लाभ लेते थे, स्वाध्याय साधना करते थे। मैं थेसली बोल रहा हूँ, वर्तमान में अन्यत्र जाकर उन्होंने मुनि दीक्षा ले ली, श्रीमती जी ने आर्यिका दीक्षा ले ली। अब वो जब आते थे तो गर्मी में मई जून में तपा में भी वो ही साधना चलती थी। पर्व के पहले हमें एक आसन तो रोज करते थे, पर्व के दोनों में नियम से अष्टमी चतुर्दशी को उपवास करना। उपवास कर लिया, अब चौका भी नहीं, स्नान भी नहीं, और साधु की तरह दिन भर व्यतीत करते थे। इसके बाद में उन्होंने धर्म ध्यान के साथ रात्रि भी व्यतीत की और दिन भी व्यतीत किया। बस तीसरे दिन क्या सवेरे से प्रातः जल को लाए, स्नान किया और अभिषेक करने पहुंच गए, पूजन की, जैसा प्रतिदिन करते वैसा ही, कोई कमी नहीं, जितनी पूजन करते हैं उतनी, कोई कमी नहीं। अब इसके बाद फिर क्या हुआ, फिर बाद में पूजन के बाद में पूरा चौका तैयार होना, दोनों ही प्राणी हैं। पूरा चौका लगा और चौका लगाने के पड़घान करेंगे। दीपक भाई सुनो, पड़घान के बाद में साधु का पड़घान हो गया, आहार कराएं खड़े खड़े, बैठ तो सकते नहीं है, पूरा आहार कराया। किसी साधु को लंबा समय भी लग जाए तो 11:30 तक छोड़ने आएंगे, दूर भी स्थान क्यों ना हो, दोनों पति पत्नी छोड़ने आएंगे। साधु को बसती गांव में जाके निवेदन करेंगे, महाराज कोई गलती तो नहीं हो गई, महाराज कोई त्रुटि तो नहीं हो गई, चूक तो नहीं हो गई, अपनी लघुता प्रकट करेंगे, क्षमा मांगे। इसके बाद जाके उपवास की पालना करेंगे लगभग 12 के पहले, या सामय का समय तो सामय करके 1 बजे पालना उपवास की करेंगे। सुन रहे, ये बहुत बड़ा काम होता है। ऐसा करने से क्या हो गया बताओ, हमें तो समझ में नहीं आता, आपको समझ में आता है क्या? है हमारा घर, हम कमाएं, हमारी संपत्ति, हमारा अनाज, हमारी सब्जी, और ये महाराज को बना के खिलाओ, बता क्या मिलता है इससे, बता है? अरे अपने घर वालों को, रिश्तेदारों को खिलाओ, महाराज कौन लगते तुम्हारे, बताओ क्यों भैया गोयल जी बताओ, तो क्या मिलता है खिलाने से, बताओ? अपने रिश्तेदार को, वकील साहब को बुला तो बच्चा को 100 रुपये पकड़ाया, हम तो कछु देखे नहीं आए, बताओ हैं? सुनो, आप लोग जो बोल रहे हो वो मैं खेलवाना चाहता हूं आपसे। सोचो, ये हम लोग जो है ना सही बनिया हैं, व्यापार करना जानते हैं, भोजन तो बनता ही है, एक आध व्यक्ति का तो अलग बन ही जाता, अतिथि तो बन जाता है,
मगर साधु को यदि 2 गिलास हाथ में दे दिए, साधु को आहार करा दिया पड़घान करके, तो आपकी हर लगीना फिट करी, पूरा रंग चौका हो गया। क्या हो गया? रोज यदि साधु के आहार कराते हो तो ये मान लो रोज रोज रत्नात्रय का दान करते हो। आपने उस साधु को सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र दे दिया, यदि आहार दे दिया तो। दूसरा, रायण साध का प्रसंग याद है, जो साधु की अंजलि में रोटी का ग्रास देता है, आहार देता है, वो भविष्य में जब वो मुनि बनेगा तो अपने मुनि अवस्था के लिए पाथे तैयार कर लिया। जो रोज निरंतराय निर्विघ्न सानंद साधु का आहार कराएगा वो कभी भूखा नहीं रह पाएगा, भव भव में भूखा नहीं रहेगा। बताओ, उसे विघ्न नहीं आएगा, अंतराय नहीं आएगा, उसके भोगों में बाधा नहीं आएगी, क्योंकि उसने साधु को आहार दिया है। बहुत बड़ी बात होती है। छोटा सा खसखस के दाने बराबर दान भी बट वृक्ष का रूप ले लेता है। इसलिए यहाँ पर आहार दान की बड़ी महिमा है। तो वह साधक वह सुबह उठ करके अभिषेक पूजन के बाद शुद्धि का भोजन बना के पड़घान करता है। और चक्रवर्ती भी अपना कर्तव्य नहीं भूलता। सामान तो ठीक है ही, पहले हमने आपको प्रसंग सुनाया था वो भरत चक्रवर्ती का। वो अपने परिवार के साथ कलश लेके खड़े हैं दरवाजे पर। बहुत देर हो गई, कोई मुनि राज नहीं आते दिख रहे। सोचता पता नहीं कोई विशेष पर्व का दिन तो नहीं जहाँ महामुनि राज का उपवास वगैरह हो। अचानक मुनि राज के दर्शन हो जाते हैं आकाश में, नीचे आते हैं, आशा की किरण फूट जाती है, अब तो लाभ मिलेगा। नमोस्तु चिल्लाने लगता है। पास में आते अत्र अत्र बोलता है, फिर तिष्ट तिष्ट बोलकर महाराज रुक जाते हैं और विधिवत चौके में ले जा करके भाई जैसे ही पूजन के नमोस्तु शुद्धि के बाद में खड़े महाराज होते हैं। महाराज की यूं अंजलि बंधी हुई है। भरत चक्रवर्ती ऊपर ऐसे ग्रास लेके खड़ा हुआ है। ग्रास निकल नहीं रहा, जिससे आपकी चम्मच होती है ना, बाम सब्जी चिपक जाती है, ऐसे ऐसे कराते बतावा हैं, बेसन चिपक जाता लपटा वगैरह तो निकलता नहीं, एक चम्मच ऐसा कराते हैं आप लोग। तो भरत चक्रवर्ती के हाथ से ग्रास छूट नहीं रहा और थोड़े विलंब के बाद ग्रास दे देता है चक्रवर्ती। तो रत्नाकर कवि उस प्रसंग को माँ बरतेश विभव में लिखते हैं कि मुनिराज का जब आहार हो गया, मुनिराज कहते हैं प्रसन्न होके बरतेश, आप प्रथम ग्रास में विलंब क्यों कर रहे थे? आप तो दान देते हो, किमिक्षिक दान देते हो, मुझे विश्वास है आप कृपण भी नहीं हो, मगर ये क्या है कि आप प्रथम ग्रास में विलंब क्यों कर रहे थे? भरत चक्रवर्ती बोले, क्षमा कीजिए महाराज, मेरा अपराध क्षमा हो, मैं उस समय भाव विभोर हो गया था। महाराज कहते हैं क्या क्या भाव आ गए थे? मेरे मन में भाव आ गए थे, ये 83 लाख पूर्व निकल गए। इतने समय से मैं प्रतिदिन आहार दान करता हूँ, महाराज की यूँ अंजलि देती है, मैं हमेशा यूँ करता रहता हूँ। मेरे मन में आ रहा था अब बहुत हो गया, वह शुभ दिन कब आएगा जब मैं अंजलि बनाऊंगा, लोग मुझे आहार देंगे। मतलब समझ आया बबलू भाई? मतलब मैं कब मुनि बनूंगा, दाता तो बन चुका इतने दिन से। ऐसी भावना आहार दान में करना चाहिए। सुन रहे गिरीश कुमार? ऐसे भाव होने से अपने कर्मों की निजरा होती है, चारित्र मोहिनी कर्म पर चोट पड़ती है और फिर एक दिन वो चकना चूर हो जाता है, वो हम चारित्र के सागर बन जाते हैं, महामुनिराज बन जाते हैं। कई बार मैं मुनि बनने की बात करता हूँ, आपको बुरा तो लगता होगा, ए महाराज हम क्या करना चाहते हैं बताओ, हम तो क्लास पढ़ने आज मुनि बनाने के पीछे पड़े, बताओ आर्य क्या बनाना चाहते? अरे भाई ऐसे कहने से मुनि नहीं बनते, ऐसे कहने से आदि का नहीं बनते, मगर ऐसी भावना करने से जरूर बन जाती है। महाराज इतना कठिन कुछ नहीं होता। अभी चारित्र मोहिनी कर्म बोल रहा है इसलिए कठिन लग रहा है, जब चारित्र मोहिनी कर्म का क्षोभसम होगा तो आपको कुछ नहीं लगेगा।
मैं सत्य बोल रहा हूँ, गुरु महाराज की कृपा से इस मार्ग में 34 साल हो गए और ऐसा लगता है 34 मिनट हुए हैं। बताओ 28 साल हो रहे हैं, बताओ क्षुल्लक दीक्षा के लिए, मगर स्थिति यह है कि लगता ही नहीं। पहले 10 लक्षण होते तो लगता था यार भैया 3 दिन निकल गए, 7 दिन एक आसन करना है यार, जबकि एक आसन भी नहीं थे, वो भी मिलावट का एक आसन करते थे हम। सुबह भोजन करना, शाम को 1 गिलास काली मिर्ची की चाय, नहीं वो चाय पत्ती की बोला था वो नहीं, काली मिर्ची की चाय पीते थे अच्छी। तो मतलब उस समय ही लगता था भैया 7 दिन निकल गए, 3 दिन बचे, कब भैया पूर्णिमा आएगी बताओ, ये सोचते थे। कमजोर थे, आप लोगों की तरह नहीं थे हम, आप तो वो साधना कर लेते हैं। अब इसके बाद अब स्थिति ये है कि गुरु कृपा से कहें, थोड़ा पुरुषार्थ से कहें तो लगता नहीं है। बताओ 1 जनवरी नहीं, गलत कह दिया, 7 जनवरी 1989 को रात के पानी का त्याग किया था। बोलो कितना लंबा समय निकल जाता है, मगर त्याग कर दिया तो कर दिया, बिना साधना के, बिना अभ्यास के, एक झटके में त्याग किया। आज तक नहीं पिया रात में पानी, मगर लगा, शुरुआत में लगा थोड़ा ब्रह्मचर्य अवस्था में, बाद में समय निकलता गया। तो अब एक बार भोजन करने के बाद, उपवास करने के बाद भी अपना काम चलता है, बिहार भी चलते हैं, उपवास भी, कई बार 3-3 अंतराल लगातार। यहाँ पर भी टारसी वालों ने परीक्षा ली हमारी है, स्थापना के पहले भी क्या और बाद में भी, अरे महाराज उपवास ना करो, अरे भाई ये तो होता है, मगर अपने को कभी परीक्षा भी देना चाहिए है, और कठिन परीक्षा भी देना चाहिए। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूँ, जब मैं आपको मुनि बनने के लिए कहूँ, मुनि बनने की भावना करो, आर्यिका बनने की भावना करो, बिल्कुल आप लोग मायूस नहीं होना। जितना बने, भावना करने में कुछ भी नहीं लगता, बताओ लगता है बताओ है। मैं एक स्वर्ण का मंदिर बनवाऊंगा बहुत बड़ा, जितना बड़े बाबा का मंदिर बना है, ये साथ कब बनाऊंगा, जब मैं समर्थ हो जाऊंगा। बता दीपक भैया कितने पैसे लग गए तुम्हारे भावना करने में है? नहीं, मगर लाभ तो मिला सही में। मैंने अपनी ज़िंदगी में कोई मंदिर आदि का विशेष काम तो नहीं किया, एक ही तमन्ना थी, कब जब जब शिखर जी जाता था कि ऊपर पहाड़ पर सम्मेश शिखर में कोई मंदिर नहीं है, बीतराग प्रतिमा के दर्शन नहीं होते, सभी तो चरण चिन्ह के दर्शन होते हैं। इंदौर में मैं रहा और पंडित जी के माध्यम से, एक राजेंद्र गंगवाल थे, एक श्रवक और थे पाटनी जी, दोनों ने उसमें एक चबूतरा बना के एक प्रतिमा रख दी चोपड़ा कुंड के बाद। फिर मंदिर बनना प्रारंभ हुआ, कई अड़ंगे आ रहे थे, मेरा मन था काश मेरी सामर्थ्य होती, मैं किसी से नहीं कहता मंदिर तैयार हो जाता। बताओ, और हमने कई जगह नागपुर आदि जाके लोगों को प्रेरणा दी, कलेक्शन करवाया। आज फक्र है कि वहाँ ऊपर आपको भगवान बीतराग प्रभु के पारसनाथ दर्शन प्राप्त हो जाते। भावना करो, असंभव भी संभव हो जाता, करो तो हम लोग मायूस हो जाते। बताओ क्या होगा। अब बताओ यहाँ LKG में पंचनाड़क आ गए, बताओ बहुत लोगों को टेंशन हो रहा है, नींद नहीं आ रही। बताओ अब क्या करें, बताओ सूत्रविद बनना है, कौन को बनना है? अरे तुम नहीं बनना भैया, क्या दिक्कत है? कोई बंदे ताली तो बजा सकते हो ना, अभी नहीं, जब बोली लगे तब है। अब ताली में भी टेंशन हो रही है, बताओ ताली बजाना पड़ेगा तो वही हाथ बांध के जाना। हम एक ट्यूब फिक्स दिला देता, मान लाने लगा लेना हाथों में, ना बजे। आखिर ये बताओ क्यों टेंशन, भावना करो ना, क्या बात है? अरे हम ही बनेंगे, क्या दिक्कत है? बार बार मौका मिलता है। मैं तो कह रहा हूं आप बनो या ना बनो, जिंदगी में इटारसी के LKG में सोधर्म नहीं बन पाए, माता पिता नहीं बन पाए, कुबेर नहीं बन पाए, तो शायद कहीं नहीं बन पाओगे। इतना आसान मौका कहीं नहीं मिलेगा आपके लिए। सुन रहे आप लोग, इतना अच्छा, इतना सस्ता मौका कहीं नहीं मिलेगा। मैं विश्वास से कह रहा हूँ, बाद में पछताना पड़ेगा। एक भाई करेली में, मेरे करेली में, हाँ, मुकेश जी ने आते मेरे पास में, जब उनके लिए ठेमी पंचकला लगता, बोली लग रही थी, प्रदीप भैया अशोकनगर वाले थे, तो उन्होंने 20,51,000 की बोली लगा दी और सामने वाले 21 लाख की बोली बढ़ा के ले ली। उस समय छोड़ दी
अब जन्म में कल्याणक हुआ। सुन रहे सुभाष जी? हैं? सबको बता रहा हूँ। पवन भैया सुनने में आ रहा ना? अब उसने बोली ली जन्म कल्याणक आया, और जब सची प्रसूति गृह से बालक को लेके आई, और जब वो दृश्य हो रहा था सची का सोदरमिंद का बालक को लेकर के, वो रो पड़ा। मेरे पास आ गया, गलती हो गई, प्राश्चित क्या गलती हो गई, तनक पैसा और बढ़ा देते महाराज, हमें मिल जाती। बोली भाई मैं क्या करता हूँ, आगे देखना। पिछली बार कोई बाधा आ गई, वो बमूरी में बनना था उसके लिए। तो कहने का मतलब यह है कि आप लोग सोच लो, यदि मीटिंग कर लो, यदि मान लो इटारसी वालों का पक्का नियम हो गया हमें बनना ही नहीं, तो मैं कल घोषणा करा दूंगा। मेरे पास पहले रिजर्व में सोदर में भी हैं और मेरे पास नावी राय भी हैं, मगर तुमको पछताना पड़ेगा। सुन रहे ना आप लोग? बार बार मौका नहीं मिलेगा, याद रखो। महाराज गांधी नगर में बन जाएंगे, शांति नगर में। अरे भैया और बड़े बड़े लोग तैयार हो जाएंगे, अभी अपना मानस बनाओ, जब बनेगा बनेगा अच्छी बात है, वहाँ भी बनना है, मगर एलकेजी में जितनी आसानी से बन सकते हो शायद शांति नगर में भी उतनी आसानी से नहीं बन पाओगे। मैं स्पष्ट बोल रहा हूँ, मेरा मन बोल रहा है। इसलिए आप लोग अपने मानस को तैयार कर लेना, बार बार मौका नहीं मिलना। और ये तो पक्की बात है, हमने आपके बीच में 4 महीने पूरे हो गए। कितने हो गए? हाँ, वो 1 आध महीना की संभावना और है हमारी। मान लो कितने हो गए? 5 महीना हो गए। 1 महीने में कितने दिन होते हैं? 30 होते हैं। तो 5 महीने में कितने हो गए? बोला ना, गलत नहीं आता। 150 और 6 महीना हो गए तो 180 हो गए। आप जनो ये बात नहीं वकीलता, हिसाब पूरा करना पड़ेगा, आप कराने बच नहीं सकते आप। बस गणित नहीं आता, ये कह रहे हैं हम, ये कह रहे हैं आपसे, हमने आपको 180 दिन दिए। कितने? हमने 180 दिन दिए आपको। इतना व्यवहार तो आता है, किसी के यहाँ रोटी खाने आते हो तो 500 का टीका होता है। लौटाते नहीं लौटाते? बता अरविंद, कुछ नहीं लौटाते। कितने लौटाते हो 500 में से? बोलो ना, तुम्हें माता बहने बताओ ना। मायके जाते तो क्या करती हो? पूरी ले आती हो? भतीजे वगैरह को देख नहीं आती? भतीजे भतीजे को तुम ले नहीं देती? कितने लौटा दिए बताओ? मतलब अरे मान लो आपकी मम्मी ने, आपकी भाभी ने आपको 1000 रुपये दिए, तो कितने लौटाओ? 500 लौटाओ ना, बदलना नहीं। अब बताओ, हमने 180 दिन दिए तो आपको नियम तो क्या 90 दिन आपको देना चाहिए। आप 9 दिन दो थे, इसलिए हम नहीं जानते। हम आपके लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं, आपको इतना तो मानस बनाना है। एक भी घर में कोई बिना इंद्राणी के नहीं रहेगा। सुन रहे ना? यदि मान लो कोई इंद्राणी के बिना रह गया और दुकान खोल ली, तो मैं समझूंगा मेरा पुण्य ही नहीं था, इनकी कोई गलती नहीं। हमारे गुरु महाराज का आशीर्वाद और मिलना था, थोड़ा कम मिला, ये समझ लूंगा मैं। इसलिए और आप लोग ये नहीं समझना आप कल नाम, हम तो कह रहे आपने 3 दिन लेट कर दिया। सुभाष जी के कागज में, कापी में आज तक नाम आ जाना था आपका। मैं नहीं जानता हूं, कल कम से कम 100 लोगों की घोषणा हो जाना चाहिए इंद्राणी की। बताओ, और एक घर से एक नहीं, सब होना चाहिए। आपको कुछ नहीं करना है, वहां आपको सब तैयार मिलेगा। थाली भी तैयार मिलेगी, पूजा की थाली भी मिलेगी, और काकी भोजन की भी। बताओ, इसलिए आप लोगों से हम मैं कह रहा हूं, और कोशिश करूंगा मैं तो, मेरी चलेगी तो इतना स्वादिष्ट, इतना शुद्ध भोजन शायद कहीं नहीं मिला होगा पंचकल्लड़ में आपके लिए। सुन रहे? अब आपको सोचना है, मैं तो प्रसूतोपवास व्रत की चर्चा करने आपके बीच में आया हूं, तो यहाँ पर कह रहे जो विधि बताइए उस विधि से अपने को प्रसूतोपवास संपन्न करना चाहिए। आहार दान के बाद में पात को पड़घान करो, और इसके बाद में और कार्यक्रम क्या करना चाहिए अगले श्लोक के माध्यम से अपने को बता रहे हैं। उक्तेन उक्तेन ततो विधिना विधिना नीत्वा नीत्वा दिवसम दिवसम द्वितीय रात्रिम च अधिमहाएत प्रतना प्रतना दर्दम दर्दम च
च तृतीय दिवसस्य उक्तेन ततो विधिना नीत्वा दिवसं द्वितीयारात्रिं च अधिवहाय एति प्रतना धर्धं च तृतीये दिवसस्य उक्तेन ततो विधिना नीत्वा दिवसं द्वितीयारात्रिं च अधिवहाय एति प्रतना धर्धं च तृतीये दिवसस्य। बोलो आप क्या कहते हैं? तथा इसके बाद में उक्तेन ऊपर विधिना ऊपर कई विधि के अनुसार दिवसम दिन को द्वितीय रात्रि को निद्वा उनको प्राप्त होकर फिर तृतीय दिवस तीसरे दिन मतलब नवमी या अमावस्या पूर्णिमा को अर्धम आधे को प्रतनाद सावधानी से अति बाहित व्यतीत करे। ऐसा यहाँ पर पुरुषोपास की बात बताइए। पूजन करना है तो कैसे पूजन करना है, वो पूजन क्यों करना ये भी समझ में आना चाहिए। सबसे प्राचीन शराब का आचार है कौन सा, नाम बताओ? इतना तो याद होना चाहिए, रत्न करंडक शराब का आचार। बोलो ना, ये आपको बार बार पढ़ना चाहिए। आचार्य समद्भव स्वामी जी जिन्होंने नमस्कार में चमत्कार करके दिखा दिया। जब नमस्कार ही चमत्कार कर सकता है तो भगवान के दर्शन, भगवान का अभिषेक, भगवान की शांति धारा, भगवान की पूजन विधान क्या नहीं कर सकता। कई लोग आते रोते रोते आते, महाराज जी ये समस्या है, महाराज बहुत परेशान है, महाराज ये दिक्कत आ गई। दिन में भी रात में भी एक व्यक्ति आया, हमने कि भैया संसार में कितनी समस्याएं हैं, मगर हमको लगता है भैया गुरु कृपा ना होती हम भी रो रहे होते कोई के पास जाके। बड़ी समस्या है, घर की, व्यापार की, नौकरी की, सुबह आते शाम को आते, सही में हम कोई ऐसी दवाई भी नहीं हमारे पास, सबका उपचार करते जितना बनता करते, मगर बहुत परेशान है। कई बार पुण्य का उदय नहीं होता, 2 समय की रोटी की व्यवस्था नहीं होती, मगर फिर भी दया आती है। कैसे भोले भाले आपने पूर्व में अच्छे काम किए, आपको मनुष्य पर्याय मिल गई, जीन कुल मिल गया, सब अनुकूल मिल गया, मगर थोड़ी और बात समझ लो तो सब ठीक हो जाए। आप समस्या तो बताते हैं किंतु समाधान का उपयोग नहीं करते, हमसे सलाह लेकर हमारा समय खराब कर देते हैं। और करना वो ही महाराज आप तो बहुत अच्छे महाराज हो। हाँ अच्छे महाराज हैं, आप जो बोला है गलत बोला है, आप अच्छे बोला है, आप भी अच्छे हो, आपकी बात भी अच्छी है, फिर क्या बात है, गड़बड़ कहाँ है? मतलब पंच मंजूर, पंचायत मंजूर, नर्दावतई से भय, ये दशा है। अरे आप परेशान हो तो क्यों रो रहे हो? अरे बीतराग चैन कुल मिला है तुम्हारे लिए, 100 तालों की एक चाबी है। बीतराग धर्म की आराधना करो। समद्भव स्वामी कहते हैं देवादिदेव चरणे परिचरणम सर्वगुणे रे हरणम काम द्वै काम दायने परिचर्यादादतो नित्यम। क्या कह दिया? यहाँ समस्या का समाधान इसी में है। क्या कह रहे हैं? देवादिदेव परिचरणम। क्या? देवादिदेव चरणे परिचरणम मतलब अनंत भगवान की सच्चे देव शास्त्र गुरु के चरणों की पूजन। क्या है? कैसी पूजन है? सर्व दुख निहरणम, सभी प्रकार के दुखों को हरण करने वाली,
सभी दुखों को दूर करने वाली। बोलो दुखी है कि नहीं? बोलो। उसने सही बोला है। आप लोग तो मायाचारी करते हो कि नहीं अच्छे महाराज जी खुशी है, हमें कोई दिक्कत नहीं है, सब अच्छा है। अंदर में कितने दुख होते हैं। कोई मानसिक दुखी है, कोई शारीरिक दुखी है, कोई आर्थिक दुखी है, कोई सामाजिक दुखी है, कोई पारिवारिक दुखी है। कितने प्रकार के दुख हैं, मगर इन सब दुखों को हरने वाली परिचरणम पूजन है। कामधुई कैसी पूजन है? मनोकामना पूरी करने वाली है, मनसा पूर्ण है। कौन? भगवान की पूजन है। इधर उधर भटकते हो, कहीं कलश लेके आते हो, कहीं ताबीज लेके आते हो, कहीं मंत्र लेके आते हो, कहीं नारियल फोड़ने जाते हो, कहीं लोबान चढ़ाते हो। कुछ नहीं, काम दुही देवादिदेव छलने परिछन्नम। सभी मनोकामना पूरी होती है भगवान की पूजन करने से होती है। कामधायिनी, काम वासना को जलाने की भी सामर्थ्य इसमें होती है। किसमें? भगवान की पूजन में। कैसी पूजन? नित्यम, रोज की जाने वाली पूजन। आदरता सम्मान के साथ पूजन करने की जाती है। चावल ऐसे फेंक देते अपन लोग, क्या? सम्मान से चढ़ाओ, अच्छे से चढ़ाने की थाली भी अच्छी रखो और द्रव्य की थाली भी अच्छी रखो। आप लोगों को सम्मान आता है कि नहीं आता? बताओ। आपकी थाली में ऐसे रोटी फेंक के दे दे तो, आपकी थाली में चावल ऐसे पटक दें, आधे बाहर फैल जाए, आधे थाली में गिर जाए, खाओगे मनीष? क्या क्या हो गया खाने में? खाओ ना। हैं? अरे नीचे के नहीं खाओ, थाली के खा लो। हमारा तरीका होता परोसने का, इतना नहीं आता है। नहीं खाना, थाली फेंक दो, चक्र चला दो, तुम लग जाए कोई के लाने। अब सुनो, अब ये क्या तरीका है? अरे भगवान की पूजन करते हैं, आप जल चढ़ाते हो तो जिसमें जल चढ़ाना भाई चढ़ाओ। चावल चढ़ाते हो, बखराते हैं, गली गली बखर जाते हैं। एक भी चावल देखो कितने फेरे, देखो यहाँ पर, यहाँ चढ़ा कि यहाँ चढ़ा है। रोज की कहानी रहती है। आपको सोचना, आदरता एक एक द्रव्य का, एक एक चावल का सम्मान पूजा में होना चाहिए। और आप लोग अभी इकट्ठे ना करो, फिर हो गया दिवाली जरमानी में लगाओगे। अब सुनो, इसके बाद में क्या आप क्या समझ रहे हैं? एक एक चावल का सम्मान होना चाहिए। और भैया आदर से वो चावल नहीं बचे तो आपने बोल दी ना, ओम ह्रीम श्री देव सतगुरुभ्यो अक्षय पद प्राप्त है अक्षत नृपाम दी। तो क्या अबे मंत्र युक्त चावल हो गए, अक्षत हो गए। आप यदि चावल फैलता है तो मंत्र का अपमान कर दिया आपने। हाथ में चावल लेके बोलते ना मंत्र, ओम ह्रीम श्री देव सतगुरुभ्यो काम बाण भी तो सुना है, फिर ऐसे कर दिया आपने। तो कैसे आपका नाश होगा? अक्षय प्राप्त कैसे होगी? काम बाण का नाश कैसे होगा? इसलिए आदरता, आदर के साथ करना चाहिए। महाराज करते हैं, कभी मन टाइम मिल जाता तो कर लेते हैं, टाइम मिले मतलब ऐसा हो गया कि आपके लिए सबके लिए काम है, और जब फालतू है तो पूजा करे आओ, मतलब करे आओ यार। ऐसे ना रोटी बनती है, सबको खिला दो, बच जाए तो कहीं जाकर दे दो एक, ये समझते हैं। ऐसा नहीं, नित्यम करना है, दिने दिने कहा है, प्रतिदिनम करना है। मगर हम लोग पूजन को लेकर क्या करते? यदि आप रोज पूजन करते हो तो मनोकामना पूरी नहीं हो रही, आपके दुख दूर नहीं हो रहे, तो जरूर हमारे पूजन में कहीं गड़बड़ी तो है। सुन रहे हैं आप लोग? जो समदव स्वामी कह रहे हैं, जिनके नमस्कार में चमत्कार हो सकता है, तो पूजन में क्या नहीं हो सकता? जरूर अपनी गड़बड़ी है। हम लोग क्या करते हैं? नहाने के बाद दर्पण के सामने जाते हैं, और दर्पण के सामने जाते हैं, आँख का काजल गाल में लग गया यहाँ पर, फिर क्या करते हैं? दर्पण को साफ करते हैं। अरे क्या, कितना गंदा चेहरा हो गया। क्यों विक्की भाई, क्या साफ करते हैं? अरे गाल में काजल लगा है, साफ कहाँ करना है? गाल को साफ करना है, चेहरे को साफ करना है कि दर्पण को? फिर
और एक ही लगे अब तो उन्हें पूजन बनना बंद कर दिए, देख लिया 50 साल से पूजन कर रहे हैं, ऐसा हो गया हमारे साथ में। कैसा हो गया? तो भगवान ने कर दिया, पूजन का दोष है, दर्शन करने से हो गया। फिर मंदिर आना बंद क्यों कर दिया, पूजन करना बंद क्यों कर दिया? लोग करते नहीं करते? नहीं सुना आप लोगों ने? कई लोग कर देते, भाई भाई का हिस्सा होता, थोड़ा कम मिल गया, आओ अब देख लिया हमने। भी कभी मंदिर नहीं जाते थे, पूरी संपत्ति बहू ने उन्हें दे दी, बताओ हमें मिली नहीं? बताओ, अब बताओ, बहू ने देगी भगवान ने देगी? बताओ, हे बहू के पास मत जाओ, भगवान के पास तो जाओ। कहीं की गलती कहीं निकालते हैं, क्यों भाई? सुनते नहीं सुनते? या ऐसा होता है कि नहीं होता? फिर तो आके अपने को सुधार करना है कि नहीं करना है? नहीं करते। हम 50 बार लोगों से बोला आया करो भाई, मैं यहाँ आपको बुलाया, मुझे कुछ मिल रहा है क्या? कि मेरे हाथ पैर दबा रहा है आप क्या? है मेरे क्या कमर में दर्द है तो कमर दबा रहा है क्या? तो कमीशन मिलेगी आओगे? अरे मैं इन्हीं बातों को चर्चा करने के लिए बुलाता हूँ आपको। अब मैं देखता हूँ, मैं कहना बंद कर दिया, रोज जाता हूँ, सुबह भी निकलता हूँ, मंदिर जाता हूँ, जंगल जाता हूँ, लड़के लोग दुकान में बैठे रहते। अब तो वो भी पक्के हो गए, मोबाइल में लगे रहते, नमोस्तु करने की आवश्यकता भी नहीं, दुकान से बाहर तो आना ही नहीं। तो कोई बात नहीं, मादस्त भाव विपरीत व्रत हो, मतलब उनके आपके बच्चों के इतने भाव नहीं बन रहे कि महाराज के नमस्कार कर ले, नमोस्तु कर ले। हमारा तो कर्तव्य बनता, हम तो भैया दुकानदार है, बढ़िया बुद्धि है, हम तो कह देते हैं, कहने में आपको समझ में आए तब भी हमें लाभ, और नहीं आए हमें तो लाभ मिलेगा, क्योंकि हम तो बीतरा कंपनी के ऐसे एजेंट हैं, आपको उपदेश दिया तो हमें तो लाभ मिल गया। हमने कह दिया सब मुनि आदि का बन जाए, अब तो बनो न बनो, हम तो 6वें हिस्से के अधिकारी हो गए। घाटा क्या है? आप भी प्रेरणा दोगे किसी को, आओ भैया स्वाध्याय करो, पूजन करो, आपको लाभ मिलेगा। तो यहाँ कह रहे समध्व स्वामी, सभी दुखों का हरण करने वाली पूजन होती है, आदर से करो, रोज करो, मनोकामना पूरी भी इससे होती है। अब मान लो समध्व स्वामी ने कह दिया, सही कहा कि गलत कहा उन्होंने? बोलो ना, मुंह से क्यों नहीं बोलते? झूठ बोला? आपको विश्वास है सही बोला? क्यों विश्वास है आपको? क्यों भैया, क्यों वकील साहब आपको विश्वास है? समध्व स्वामी ने जो कहा है पूजन के लेकर के, सही कहा? सही कहा है पक्का? क्यों सही कहा? उनकी क्या विशेषता, क्या प्रमाण है आप वकील हो कि उन्होंने सही कहा है? अदालत में पूछें समध्व स्वामी ने सही कैसे कहा, बता, दलील दो आप। जैसा पूछ रहे हैं आपसे, इसी बैठे रही हो हैं? जनवाणी में लिखा था, कोई भी लिख देगा, हम भी लिख देंगे जनवाणी में। है क्या किया? बताओ, प्रत्यक्ष नाम में क्या कर लिया? आपको क्या मिल गया बता? आपकी पूजन में कौन प्रकट हो गए? पारसनाथ की चंदा पुरु? बताओ। नहीं महाराज, इसलिए हम स्वीकार करेंगे उनकी बात, इसलिए सही है क्योंकि जिन्होंने शास्त्र लिखा, रत्नगढ़ श्रावकाचार्य लिखा है, ऐसे आचार्य समध्व स्वामी जो हैं वो सत्य महावृत्ति है। कौन है? जो भी कहेंगे सत्य कहेंगे, सत्य के अलावा कुछ नहीं कहा। पहले इसलिए श्रद्धा बनाओ, फिर इसके बाद में जब भी बोलते हैं वो भाषा समिति से बोलते। कौन समिति से बोलते हैं? मतलब वो जब भी बोलेंगे हित मित प्रिय बोलेंगे, अहित का तो बोलेंगे नहीं, इसलिए सही। तीसरी बात, जो ऐसे आचार्य है वो वचन गुप्ती की साधना भी करते हैं। जो वचन गुप्ती की साधना करता, वचन सिद्धि हो जाती है, जो कहा वो हो के रहेगा। इसलिए आपसे मैं बार बार बोल रहा हूं, तो आपको ऐसी पूजन को लेकर समझना चाहिए। उन्होंने आगे और लिखा पूजन को लेकर के, अर्ह चरण सपरिया महानुभाव आत्मा अवदत भेका प्रमोद मत्वा कुसुमी निगराज ग्रहे। क्या कह दिया? राजगिरी नगरी में एक प्रफुल्लित मन वाला मेंढा के महानुभावों, महावीर भगवान और दूसरे महापुरुषों के सामने, और क्या किया? अरज चरण सपरिया,
सपरिया ने नहा के नहीं है, सपरना नहाने को यहाँ पूजा को बोलते सपरिया। अनंत भगवान की पूजन क्या है, उसके महत्व को प्रकट किया है। अवदत्त महात्माओं उन्होंने महत्व को बतलाया। एक पूर्ण पूजा एक पाकड़ी से मेढक ने की तो वह देव बन गया, और हम अच्छे थाल भर भर करके विधान पूजन करेंगे तो क्या नहीं हो सकता है। महाराज जी इतने दिन तो पूजन करते करते कुछ लगा तो नहीं है, आप भले कह रहे हो, आपकी बात बुरा नहीं मान रहे हम, मगर कुछ लगता तो नहीं है। क्यों भैया अंकित, पूजन करते कि नहीं करते? करते हैं ना, बोलो। तो पूजन करने कुछ लगा, कुछ फायदा होता कि नहीं होता वैसा? क्यों रिक्की भाई, होता है ना? तो आप बताओ, यदि होता है, मान लो किसी को नहीं हो रहा, तो आप सोचना और अच्छा होने वाला है। हे महाराज मतलब क्या, हम कंगाल पे कंगाल भाई आ रहा तो और अच्छा होने वाला है। तुम लोगों को दुनिया की बातें पता नहीं, मेरे से सुनो। आप लोगों ने ऑस्ट्रेलिया का नाम सुना है? बोलो ना, ऑस्ट्रेलिया। अफगानिस्तान का नहीं बोल रहा, कल सुन रहे थे तुम लोग, मैं ऑस्ट्रेलिया का बोल रहा हूँ। ऑस्ट्रेलिया में भी जंगल है और उसमें भी कई प्रकार की वनस्पतियां हैं, उसमें एक बांस भी होता है, और वह किसान भी बांस लगाते हैं। और बांस के बारे में आप जानते हो, बांस का बीज नहीं होता, क्या लगाते पाइया जी? बांस की क्या लगती है? जड़, गठान लगती है, बांस की गठान लगाई जाती है। तो जो ऑस्ट्रेलिया में नारियल होता है, कहते सुना है मैंने, उसको घेरे में गठान को दबा के लगाया जाता, मिट्टी दबा देते, पानी डालते रहते, फिर 3 बरस तक अता पता नहीं होता कि वो सड़ गया कि उत्पन्न हो रहा है। 3 बरस तक उसकी जड़ें मजबूत होती हैं, गहराई में जाती हैं। 3 बरस तक तो जड़ों का विकास होता है, अच्छी शेप ना हो जाती है, फिर जाके अंकुर उत्पन्न होता, फिर वो बांस 1-1, 1.5 फुट चौड़ा बांस उत्पन्न होता है। 100-100, 200-200 फुट का बांस होता है, अपने यहाँ का बांस है। बोलो 2-4 दिन में देखने लगा अंकुर हो जाएंगे, तो बोलो अच्छा कौन सा, 3 साल में अंकुर वाला कि 4 दिन में अंकुर वाला? बोलो ना, है 3 साल वाला। तो यदि आपको भगवान की पूजन में तत्काल लाभ नहीं मिल रहा, तो विश्वास रखो और अच्छा होने वाला है, क्योंकि देर हो सकती है, अंधेर नहीं हो सकती। ये बीतराग धर्म में थोड़ा भी करोगे, एक मेढक की एक पाखुड़ी से पूजन की गई, तो देखो देव बन सकता है मेढक, तो हम चक्रवर्ती इंद्र भी बन सकते हैं। इसलिए आप लोगों को इन सब बातों को याद रखना चाहिए। अगला श्लोक पढ़ के पूरा करते हैं विषय। इति या षोडशयामान गमयति गमयति परिमुक्ति सकल सावध्या तस्य तदानीं निहितं पूर्ण महिंसाव्रतं भवति इति या षोडशयामान गम्यति परिमुक्त सकल सावध्या। अगल बगल में देख लो, ये सब ना बेटो बुलौआ में नहीं आए। कई बार तो लगता है कुछ ऐसे बैठे रहते, गड़बड़ी हो गई, कमी वगैरह हो गई है। अरे अगल बगल देख के पढ़ो ना, पुण्य की वृद्धि होती है पढ़ने से भी। गम्यति परिमुक्त सकल सावध्या तस् तदानीं निहितं पूर्णमहिंसाव्रतं भवति इति षोडशयामान गम्यति परिमुक्त सकल सावध्या तस्य तदानीं निहितं पूर्णमहिंसाव्रतं भवति इति षोडशयामान गम्यति परिमुक्त सकल सावध्या तस्य तदानीं निहितं
पूर्णमहिंसा व्रतं भवति। बोलो। बहुत सुंदर। यह जो व्यक्ति इति इस प्रकार से परिमुक्त सकल सावध्या सभी प्रकार के पाप कामों से दूर होकर षोडशयामान गम्यति 48 घंटे को वह उपयोग करता है, वह व्यतीत करता है। तस्य उसके तदानीम नीतम उस समय 48 घंटे नियम से निश्चय पूर्वक पूर्णम अहिंसा व्रतम भवति, पूर्ण अहिंसा व्रत होता है। अपने को देखो घर में रह करके भी मुनि बनने का लाभ यहाँ दिख रहा है। आचार्य महाराज बोल रहे घर में रह करके ऐसा नहीं कर सकते। भरत चक्रवर्ती भी जैसा यहाँ का करते थे, वाणी सिर महा मुनिराज ग्रस्त अवस्था में करते थे। सुदर्शन शेड की चर्चा पढ़ के देखो कैसा जीवन था। वो मुनि नहीं बने थे मगर ऐसे पर्दे के दिनों में 48 मिनट अपना उपयोग करते थे। षोडश यामान मतलब क्या, एक याम 3 घंटे का होता है, इसने 16 याम का मतलब 48 घंटे व्यतीत करते थे। हमको भी ऐसे पर्व का उपयोग करना चाहिए। जिंदगी निकली जा रही है, खाते पीते निकल जाएगी, सोने में निकल जाए, कुछ नहीं। दुनिया की छोड़ो, इतने जो लोग मेरी बात सुन रहे हैं, कल्याण कर लो, जो करना है आज कर लो, कल का कोई भरोसा नहीं है। और संसार में देख लो कहीं सार नहीं है। नेताओं को देख लो, दुकानदारों को देख लो, अधिकारियों को देख लो, सबको देख लो, घर के लोगों को देख लो, बाहर के लोगों को देख लो, जैनों को देखो, अजैनों को देखो, कहीं भी सार नहीं है। अंत में तो एक ही सार है, धर्म आराधना करो, धर्म को समझो, अपने को धर्ममय बनाओ। ऐसा यहाँ पर कहा जा रहा है। थोड़ा सा यहाँ पर समध्व स्वामी ने तो कहा है उपवास के दिन अपने को स्नान आदि का भी त्याग करना है, मगर थोड़ी ध्वनि पूर्व के श्लोक में ऐसी निकल रही है कि उपवास के दिन पूजन करने के लिए स्नान आदि तो करते हैं। मगर मैं कहता हूँ अमृतचंद आचार्य से प्राचीन समध्व स्वामी हैं, इसलिए समध्व स्वामी के अनुसार तो स्नान का त्याग करना, अंजन मंजन का त्याग करना, 5 पापों का त्याग करना, सुगंध का त्याग करना, अलंकार श्रृंगार का त्याग करना, यही पूजन पुरुषोत्तोपवास के दिन की विधि है। ऐसा अपने को समझना चाहिए। ये विषय जो चल रहा है बहुत ही अच्छा उपयोगी है। ऐसा पुरुषोत्तोपवास करोगे तो मैं विश्वास से कहता हूँ शरीर को भी लाभ मिलेगा और आत्मा को तो लाभ मिलेगा ही मिलेगा। सबको सब प्रकार का लाभ मिले, इसी भावना के संबंध अहिंसा परमो धर्म की।